हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एम एस एक्सेल कोर्स पार्ट 31। एंड आज अभी अपन सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब में। अगर अपन जैसे कोई शेप्स को इंसर्ट करते हैं, कोई भी ग्राफ चार्ट वगैरह को इंसर्ट करते हैं, तो उसको अपन कैसे एडिट कर सकते हैं और अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, वो आज अपन देखने वाले हैं। तो जैसे अभी मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, मैं गया इंसर्ट टैब में और सपोज मैंने एक बार चार्ट पाई चार्ट पुट कर दिया। तो इस पाई चार्ट में अभी अपने को सिर्फ परसेंटेज दिखाई दे रहा है और बच्चों के नाम दिखाई दे रहे हैं। सपोज अब अपन ने इसमें कोई एक स्टाइल प्रोवाइड कर दिया, ये वाला। अब इस स्टाइल में ये जो 18%, 24%, 16%, 18%, 24%, ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है, ये परसेंटेज के टर्म्स में है। और साथ में यहाँ पे आपको लीजेंड कीज भी दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे अपने को इस डेटा लेबल्स को एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, तो अपन इसमें जाके राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट डेटा लेबल्स करेंगे। जैसे अपन फॉर्मेट डेटा लेबल्स करते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन खुल के आएगा जहाँ पे अपने को बहुत सारे लेबल के ऑप्शंस मिलेंगे। इन लेबल ऑप्शंस में अगर अपने को लीडर लाइंस नहीं दिखानी है तो वो अपन हटा सकते हैं। लीजेंड कीज अगर अपने को रखनी है तो वो अपन दिखा सकते हैं। अपने को अगर ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं चाहिए और वैल्यू के टर्म्स में चाहिए तो वो अपन कर सकते हैं। इसमें अपन वैल्यू मतलब परसेंटेज और कैटेगरी नेम को एक साथ कर सकते हैं। नहीं तो वैल्यू और कैटेगरी नेम को अपन एक साथ कर सकते हैं, साथ ही साथ परसेंटेज को भी रख सकते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं अपन यहाँ पे। और अगर अपन नहीं चाहते ये सारी चीज़ें, तो अपन यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम सेल्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अपन कोई और डेटा रेंज को सिलेक्ट करके, सपोज मैंने इस अकाउंट्स वाले डेटा रेंज को सिलेक्ट किया और मैं इसको कर दिया ओके, तो यहाँ पे जो भी डेटा था अकाउंट से रिलेटेड वो यहाँ पे आ रहा है, बाकी बच्चों का वो यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से भी ये वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें अगर अपन बात करें, सपोज मैं अब इसको वैल्यू के टर्म्स में दिखा देता हूँ। एंड अभी अगर अपन बात करें तो अपन इस लेवल पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, सेंटर, इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड, बेस्ट फिट। तो इस तरीके से भी अपन इसको देख सकते हैं। मैं अभी इसको रखता हूँ आउटसाइड एंड। ठीक है। अगर अपने को इसमें नंबर्स में कोई भी और चेंजेस करना है तो इस नंबर को भी अपन जनरल से किसी परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, अकाउंटिंग, करेंसी, नंबर्स, परसेंटेज, ये सब दे सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर अपन देखते हैं और इसमें, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शंस मिल जाता है इस चार्ट के हाइट एंड विड्थ को, मतलब ये जो चार्ट है, ये पूरा जो चार्ट है, इसके हाइट और विड्थ को अरेंज करने के लिए इस हाइट और विड्थ को आप चाहें तो अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एंड विड्थ को भी वैसे ही आप चेंज कर सकते हैं, स्केल हाइट को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, स्केल विड्थ को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो लॉग एस्पेक्ट रेशियो है, इसमें क्या होगा, अगर आप इस बटन को सेलेक्ट करते हैं और आप कोई भी एक पर्टिकुलर हाइट या विड्थ को इंक्रीज करते हैं, तो साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग जो बाकी विड्थ है या जो बाकी हाइट है, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं विड्थ कम कर रहा हूँ तो हाइट भी कम होते जा रहा है, अगर मैं हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ तो विड्थ भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये वर्क करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट लॉग एस्पेक्ट रेशियो के बाद नेक्स्ट चीज आती है डोंट मूव और साइज विद सेल्स। इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज है। डोंट मूव और साइज विद सेल्स क्या करता है, आप ये कॉलम्स को कितना भी मूव कर लें इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके चार्ट्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप मूव बट डोंट साइज विद सेल्स रखते हैं तो ये आपका मूव तो होगा बट साइज के सेल्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप मूव एंड साइज विद सेल्स रखते हैं और फिर इस कॉलम को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो ये जो आपका चार्ट है ये भी छोटा और बड़ा होते चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रिंट ऑब्जेक्ट। प्रिंट ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है, तो अगर आप इस प्रिंट ऑब्जेक्ट को ऑफ कर देते हैं और इस चार्ट को आप सिलेक्ट नहीं करते, फाइल में जाते हैं एंड प्रिंट करने के लिए ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो पुराने चार्ट्स है वो प्रिंट हो रहे होंगे, बट जो नया पाई चार्ट आपने क्रिएट किया था वो प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि आपका वहाँ पे प्रिंट ऑब्जेक्ट ऑफ है। बट अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें जाते हैं एंड प्रिंट ऑब्जेक्ट को ओके कर देते हैं, देन अगर आप इस पूरे शीट को प्रिंट करने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो पाई चार्ट है वो भी प्रिंट होने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से ये प्रिंट ऑब्जेक्ट वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको शेडो, ग्लो और चार्ट एरिया के फॉर्मेटिंग में मिलते थे। चार्ट एरिया को अगर आपको कोई फिल करना है, कोई बॉर्डर प्रोवाइड करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इन लीजेंड कीज के लिए भी आपको ऑप्शंस मिलता है कि अगर आप चाहे तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और टॉप राइट वगैरह में इसको पुट कर सकते हैं। इस में भी आप शेडोज, ग्लो और सॉफ्ट एजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको भी आप फिल और बॉर्डर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए भी सेम चीजें अप्लाई होती है।
आपको कैसे इसको एंगल रखना है, क्या फर्स्ट स्लाइस का एंगल होगा, क्या पाई का एक्सप्लोजन होगा, वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसके बॉर्डर्स वगैरह को फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चार्ट की फॉर्मेटिंग्स है, चार्ट के डिज़ाइंस है, वो सारी चीज़ें वर्क करती है। बाकी चीज़ मैंने आपको लास्ट पार्ट में ऑलरेडी बता दी है। तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक पर्टिकुलर चार्ट को या पाई चार्ट में अगर आप डेटा लेबल्स वगैरह पुट कर रहे हैं तो उस डेटा लेबल्स को कैसे आप प्रॉपरली फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अपन सीखेंगे कुछ और न्यू टॉपिक्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।